अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। आपके लिए आज बहुत ही यूनिक सी वीडियो लेके आई हूँ। बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आजकल ये यूट्यूब पे वायरल भी है, बट ये जो यूट्यूब पे वायरल है उसके बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है और थोड़ा मुश्किल भी है। मैं आपके लिए इंतहाई आसान सा तरीका लेके आई हूँ, इसे गौर से देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2 से ढाई साल की बच्ची का मैंने फ़्रॉक तैयार करना है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ये तैयार करते हैं। ये जो बर वाला कपड़ा होता है, हम पूरा बर ही इसका रख लेंगे, मतलब इसके साल से हम उतारेंगे नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, 18 इंच डबल फोल्ड में ये 18 इंच है मेरे पास, यानी कि 36 इंच टोटल जो है वो 36 इंच है इसकी खुलाई। और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से रखें, जैसे आपका दिल करे। कुछ लोग छोटे फ़्रॉक पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग बड़े पहनना पसंद करते हैं। एज़ यू विश, जैसे आपका दिल करे आप वैसे रख लें। जी, तो ये देखें, मेरे पास 18 इंच है, तो हम इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। इस्त्री की मदद से हम इसकी तह बिठाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसे करेंगे। ये जो हमने यॉक रखना है, तो उसका हम निशान लगा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यॉक भी रखा तो हम 7 इंच या 8 इंच रखेंगे। छोटा यॉक अच्छा लगता है। वैसे भी कमीज़ की जो आपकी फ़्रॉक की लेंथ है, आपने उसी हिसाब से ही रखना है। तो जितना हमने यॉक रखना है, वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे हम। पहले माप करेंगे, माप करने के बाद चाक की मदद से हम निशान लगा लेंगे। 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर मैंने कटिंग का हिस्सा रखा है, गले की भी कटिंग होनी है, कंधे की भी कटिंग होनी है, सिलाई में भी आना है। तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं निशान लगा लूँगी। ये तैयार होके हमारे पास तकरीबन 8 इंच बच जाएगा। जी, ये देखें, इस तरह से रख के हम इसे एक सीधा, बिल्कुल सीधा-सीधा निशान लगा लेंगे इंची टेप की मदद से, या आपके पास स्केल है, आप स्केल की मदद से सीधा करके निशान लगा लें। ये देखिए, इसे इस तरह बिल्कुल बराबर रखेंगे। बराबर रख के हाथों की मदद से सीधा करेंगे और प्रेस कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो लॉन पे बनाएं, कॉटन पे बनाएं, जिस तरह से आपका दिल करे, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बनाने का तरीका जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरीके से इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखें, हम इस तरह से इसे, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इसी तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे और इस्त्री की मदद से प्रेस करते जाएंगे। ये देखें जी, ये प्रेस हो गया। अच्छे से हम इसकी जो है ये तह को बिठा लेंगे, ताकि हमें सिलाइयाँ लगाने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से निशान आ जाएंगे। ये पूरी वीडियो वॉच किया करें, एक एक स्टेप को आप जब बनाएं तो फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। बहुत खूबसूरत फ़्रॉक तैयार होगा। जी, तो रिक्वेस्ट है मेरी तमाम बहनों से जो मेरे चैनल पे नई हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। जी, ये निशान थोड़ा कम हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा इसे दोबारा थोड़ा तेज़ कर लेते हैं, यानी दोनों साइडों पे तेज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो फ़्रॉक के फ्रंट साइड पे भी यही डिज़ाइन बना लें, बैक पे भी यही डिज़ाइन बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये टैप टैप करेंगे तो दूसरी साइड पे ये निशान आ जाएगा। ये देखें, हम उसे चाक की मदद से थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। ये विज़िबल हो रहा है अब। जी, इस तरह से हम इसे तेज़ करके निशान को विज़िबल कर लेते हैं। जी, आइए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। दरमियान से शुरू किया है मैंने, एक साइड से नहीं, दरमियान से। वो जो सिलाई के निशान, मतलब हमने जो प्रेस के साथ निशान बनाए थे, उन निशानों के ऊपर हम सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। और सिलाई को हमने जो चाक की मदद से निशान लगाया हुआ है, इक्वली तमाम निशान है, उस निशान पे आके रोक देंगे और डबल सिलाई को चलाते हुए उस जगह पे पक्का कर देंगे।
ये देखें इस तरह से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है और बड़ी ही खूबसूरत लगती है इसकी ये तैयार की हुई फ्रॉक, बहुत प्यारी लगती है। ये धागे वगैरह जो है हम ये साथ का साथ ही कटिंग करेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए, फिनिशिंग लुक हमारी अच्छी हो। ये देखें, ये हम बाद में इस तरह से इसे इस तरह से खोल के प्रेस कर लेंगे, वो बाद में एंड पे हम करते हैं। ये सिर्फ ये देखना है कि इस तरह से जब हम खोलेंगे तो अगला प्लेट जो है वो बिल्कुल इसके साथ आना चाहिए। अगला प्लेट भी जब हम खोलें तो दोनों प्लेट के जो सिरे हैं वो आपस में बराबर बराबर आने चाहिए। जी, ये थोड़ा सा जब आप इस तरह से खोल के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो दूसरा प्लेट है उसे कहाँ से स्टार्ट करना है। वैसे तो हमने निशान लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें, ऐसे पकड़ेंगे हम, पकड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। सेम वही तरीका जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है, सेम उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और जब हमारी सिलाई एंड पे कंप्लीट हो जाएगी तो हम सिलाई को पक्का कर देंगे ताकि ये खुले ना। बहुत ही आसान वे है। आप बेशक मेरी आवाज़ से ज़्यादा वीडियो पे फोकस करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। हाँ, एक बात और भी है कि जब ये वाला काम आप स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मशीन का बखिया जो है थोड़ा सा बड़ा कर लें। उससे ये है कि काम भी आसानी से हो जाएगा और सलवटें वगैरह भी नहीं आएंगी। जी, सेम वही तरीका जो मैंने पहले रखा है उसी को तरीके को अपनाते हुए हम अपना जो अगला स्टेप है उसे भी पूरा कर लेंगे सेम तरीके के साथ ही। ये देखें, यहीं पे आके रोकेंगे और इसे पक्का कर देंगे। ये जी कंप्लीट हो गया। ये हमारे जो प्लेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इनको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इसे हम प्रेस की मदद से हम जो है इसके बॉक्स वो हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन खोल लिए हैं, दो चार रहते हैं। ये देखें, इस तरह से खोलेंगे और प्रेस करते जाएंगे। ये चेक करें, पूरे मैंने खोल लिए हैं। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं इनको फॉलो करना। अब एक एक इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे जैसे वीडियो में आपके सामने मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरह एक एक इंच पे जो है हम निशान लगा लेंगे। पूरी जो हमारे योक पे हमने डाले हुए हैं, प्लेट्स डाले हुए हैं, हमने ऐसे ही इनके ऊपर मार्किंग करनी है पूरे के ऊपर और स्केल की मदद से मिला लेना है इनको। और अब जो मार्किंग हमने की हुई है उसके ऊपर बिल्कुल तहम्मुल मजाजी के साथ इसके ऊपर हम सिलाइयाँ चला देंगे इस तरह से। बिल्कुल उसे हाथों से हल्का हल्का सेट करते जाएंगे। कोई हमने यहाँ पे तेज़ी नहीं दिखानी है वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। इस तरह से हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ये देखें, बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और तरीका भी आपको पसंद आएगा क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीका है। अदरवाइज़ ये जिस तरीके से बनाया जाता है डिज़ाइन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये देखें, सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर जो है वो पर्ल कैसे यूज़ करने हैं। ये देखिए हमारे बॉक्स तैयार हो चुके हैं। एक एक इंच पे मैंने सिलाइयाँ लगा के बॉक्स तैयार कर लिए हैं। तो आइए हम ये देखें पर्ल लगाते हैं। सुई में धागा डाल के उसे गिरा लगानी है और एक साइड से पकड़ते हुए हमने दूसरी साइड से टांके को लगाते हुए पर्ल को हमने अटैच कर देना है अपनी फ्रॉक के साथ इस तरह से।
आप चाहें तो इस तरह के डिज़ाइंस आप अपने दामन के लिए स्लीव्स पे बनाएँ, दामन पे बनाएँ, अलहदा से बना के फिर उसे अटैच करें। जिस तरह से हम पैच बना के लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से हम जो है अपने बाकी पर्ल भी कंप्लीट कर लेंगे। सारे बॉक्सेस के ऊपर हम ये लगा लेंगे। ये देखिए, मैं 1-2 आपको आपके सामने लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये चेक करें, इस तरह से हम पर्ल इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से पर्ल को 1-2 टांकों के साथ पक्का करना है, निकले ना, क्योंकि इसमें मेहनत है। तो इस तरह एक भी निकल गया पर्ल तो हमारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। ये इस तरह से इसे नीचे से पक्का करते जाएंगे। इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके अगले स्टेप की तरफ जाना है। ये नहीं कि यहीं से धागा नहीं निकालना है, हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करके अगला जो हमारा स्टेप है उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर पर्ल लगाएंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। गले की कटिंग मैंने कर दी है, कंधे भी मैंने कटिंग कर लिए हैं, लेकिन स्टिच नहीं की है। देखिए, इसी तरह से आप दूसरी साइड भी कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।